नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार साव और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। दिया है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसे पहले हम लोग को यूनिवर्सल सेट में क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर का सेट है ना। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं यू जो है आपका क्या है, ये नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ऐसा आगे जाएगा है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। अब ये जो है x पहला सेट दिया है हम लोग, x क्या है, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कैसा होगा आपका 2 4 6 8 अप टू 7 है ना। ये दिया आपको यूनिवर्सल सेट और ये दिया है आपको सेट। इस सेट का हम लोग को क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालते थे, u में से इस सेट के एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो हम लोग को उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो हम लोग u में से इस सेट को माइनस कर देते हैं। u आपका क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 7 ऐसा है ना। माइनस क्या करेंगे अपन, इस सेट को माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 4 6 8 अप टू 7 है ना। अब आप नेचुरल नंबर में से अगर इवन नंबर को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, ऑड नंबर बचेगा। जैसे देख भी लो आप, 1 यहाँ है यहाँ नहीं है तो माइनस करने पे 1 आएगा है ना। 2 यहाँ है यहाँ भी है तो 2 नहीं आएगा। 3 यहाँ है यहाँ नहीं है तो 3 आएगा। 4 यहाँ है यहाँ भी है तो 4 नहीं आएगा। 5 यहाँ है यहाँ नहीं है तो 5 आएगा। फिर 7 आएगा, 9 आएगा। इस टाइप से क्या आएगा आपका, यहाँ पे जो ऑड नंबर रहेगा वो आ जाएगा। अब इसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है ना। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते थे, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ऐसा भी लिख सकते थे। या फिर इसको आप और क्या लिख सकते थे, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव ऑड नंबर। इस टाइप से कुछ भी आप लिख सकते हैं ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको देख लेते हैं, दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब इसका हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से इस चीज़ को माइनस कर देते हैं। सबसे पहले इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है आपका 1 3 5 7 9 है ना, ऐसे ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल नंबर में से इसको माइनस करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के एलिमेंट है ना। इसमें से अगर आप ऑड नंबर को माइनस करोगे 1 3 5 7 9 है ना। अगर आप नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, अगर नेचुरल नंबर का सेट है उसमें से आप ऑड नंबर को माइनस कर दिए, पूरे के पूरे ऑड नंबर को निकाल दिए तो क्या बचेगा, इवन नंबर बचेगा। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, इवन नंबर, यानी कि 2 4 6 8 10 इस टाइप के नंबर बचेंगे। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इवन नंबर, एक्स इज एन इवन नंबर है ना। या फिर इसी को आप दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन नंबर है ना। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को। ये दिया थर्ड नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस सेट के एलिमेंट को लिख लो। इस सेट के एलिमेंट कैसा आ जाएंगे, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 6 9 12 अप टू 7 है ना। अब क्या करेंगे, नेचुरल नंबर में से इस सेट के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि अपना नेचुरल नंबर ही क्या है, यूनिवर्सल सेट है। हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 7। माइनस क्या करेंगे, इस सेट के एलिमेंट को, ये हो जाएगा 3 6 9 12 ऐसा है ना। अब आप अगर यहाँ पास से अगर इस सेट को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे है यहाँ नहीं है तो 1 आएगा है ना। 2 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है तो 2 आएगा। 3 यहाँ पे है यहाँ पे भी है तो 3 नहीं आएगा। 4 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है तो 4 आएगा। 5 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है तो 5 आएगा। 6 यहाँ पे है यहाँ पे भी है 6 नहीं आएगा है ना। इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, यानी कि ऐसे एलिमेंट आएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ये दिया फोर्थ नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो सबसे पहले इस सेट के एलिमेंट को लिख लेते हैं। प्राइम नंबर में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 2 3 5 7 11 13 इस टाइप के एलिमेंट आएंगे प्राइम नंबर में है ना, अप टू 7। अब क्या करेंगे, नेचुरल नंबर में से इस सेट को माइनस करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से है ना। माइनस क्या करेंगे आप इस सेट के एलिमेंट को, यानी कि 2 3 5 7 11 13 अप टू 7 है ना।
अब यहाँ पास से आप जब नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर को हटा दोगे तो क्या बचेगा, कंपोजिट नंबर बचेगा और 1 बचेगा। देख भी लो आप, 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 1 आएगा यहाँ पास, 2 यहाँ है, यहाँ भी है तो 2 नहीं आएगा, 3 यहाँ है, यहाँ भी है 3 नहीं आएगा, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो 4 आएगा, 5 यहाँ है, यहाँ भी है तो 5 नहीं आएगा, 6 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो 6 आएगा, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है तो 7 नहीं आएगा, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो 8 यहाँ पास आएगा, 9 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो 9 भी आएगा, इसी टाइप से 10 भी आएगा, है ना। इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। अब ये आपका कैसा बन गया, कंपोजिट नंबर का सेट बन गया और 1 भी इंक्लूड है ना, क्योंकि 1 तो कंपोजिट नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x सच दैट x इज़ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर है ना, ये लिख दिया अपन ने। अब अपन कंपोजिट नंबर लिखे हैं, बट यहाँ पास कंपोजिट नंबर में तो 1 इंक्लूड नहीं होता। अभी तक जो लाइन लिखे हैं उसमें ये सारे एलिमेंट तो आ जाएंगे, है ना, बट 1 नहीं आएगा। तो 1 के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे के पार्ट को। ये दिया 5th नंबर, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। सबसे पहले इस सेट के एलिमेंट को लिख लेते हैं। तो इस सेट के एलिमेंट में किस किस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे, ऐसा एलिमेंट जो 3 और 5 से डिविजिबल होता हो। तो सबसे पहले 3 आ जाएगा, है ना, 3 का टेबल लिख लेते हैं और फिर 5 का टेबल। तो 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, फिर 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20, है ना। इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। 5 4 जा 20 तो आ चुका है, 20 रिपीटेशन तो अलाउ होगा नहीं, है ना। फिर 3 5 जा 15 भी आ चुका है, 6 में आ जाते हैं, सॉरी 5 में आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 25। इस टाइप के एलिमेंट आएंगे यहाँ पास, है ना। अब नेचुरल नंबर में से इसको माइनस कर देते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के एलिमेंट में से इनको माइनस कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पास से नेचुरल नंबर में से अगर इसको हटा देंगे, जो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल हो रहा है उसको हटा देंगे, तो कौन से नंबर बचेंगे, जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं हो रहे होंगे। तो इसको लिख देते हैं अपन x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5। ठीक है, अब देखते हैं इसको। ये दिया x सच दैट x इज़ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, 1 है परफेक्ट स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 है परफेक्ट स्क्वायर, फिर 9 है परफेक्ट स्क्वायर, 16 25 इस टाइप का एलिमेंट, है ना। अब आप सोचो नेचुरल नंबर में से इसको हटा देंगे तो कौन से नंबर बचेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ना। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो यहाँ पास आएंगे। नेचुरल नंबर से आप इसको हटा दोगे तो ये बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे के पार्ट को। अब ये देखते हैं 7th नंबर दिया x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब कौन से होते हैं आपके, 1 होता है, फिर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, फिर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64। इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। अब नेचुरल नंबर में से आप इसको हटा दोगे तो क्या बचेगा आपका, जो परफेक्ट क्यूब ना हो, यानी कि 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 5 6 7 इस टाइप के एलिमेंट, है ना, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, है ना, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को ये। अब इसको देखते हैं। ये दिया x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके पहले तो एलिमेंट क्या आएंगी वो देखना है अपने को। तो एलिमेंट के लिए क्या करेंगे अपन, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x इक्वल टू 8 माइनस 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। यानी कि इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, सिर्फ 3 एलिमेंट आ रहे हैं। अब नेचुरल नंबर में से आप 3 को हटा दोगे तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 3। अब देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को। ये दिया 9 नंबर, x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। सबसे पहले इस सेट के एलिमेंट को लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, है ना। यानी कि इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, सिर्फ 2 टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, नेचुरल नंबर में से 2 को हटा देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक है,
अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया एक्स सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। सबसे पहले इसके एलिमेंट को लिख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है तो 7 भी सेट के एलिमेंट में आएगा, तो हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस टाइप का एलिमेंट है ना, 7 से बड़े है ना, ग्रेटर देन 7। अब नेचुरल नंबर में से इसको आप हटा दोगे, मतलब कि 7 और 7 के आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं उसको आप हटा दोगे नेचुरल नंबर से, तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, 2, 3, 4, 5 और 6 यही एलिमेंट बचेंगे। ये सब तो हट जाएंगे नेचुरल नंबर से, तो ये बचेंगे सिर्फ, ठीक है। अब इसको आप लिख दो ऐसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 7, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। या फिर अगर आपको इक्वल करके लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को। ये दिया है 11 नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन 10। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस सेट के एलिमेंट को लिखते हैं। तो इसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x इज़ ग्रेटर देन 10 - 1, ये हो जाएगा 2x इज़ ग्रेटर देन 9 और x इज़ ग्रेटर देन 9/2, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 4.5, ठीक है। यानी यहाँ पास कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं, x नेचुरल नंबर से है और x क्या है 4.5 से बड़ा है। 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7, 8, 9 ऐसे है ना। तो अब नेचुरल नंबर में से जब 5, 6, 7, 8, 9 और उसके आगे के नंबर को माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा आपका, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 4 बचेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 9/2 और 4.5, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।